नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधेश संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी शुरू कर चुके थे। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान में परिवहन। राजस्थान में परिवहन, ठीक है दोस्तों। इसका जो पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं अपन। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, जिससे कि आपको जो आगामी वीडियो है वो अच्छे से मिलते रहे। और जो नोटिफिकेशन बटन है उसको आप ऑन करके रखिएगा। जो ही वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, राजस्थान में परिवहन हम शुरू कर चुके थे, जिसके तहत हमने परिवहन को 3 भागों में बांटा था। जिसके अंदर हमने सड़क परिवहन, वायु परिवहन और कह सकते हो कि जो रेल मार्ग है उसके तहत हमने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। सड़क परिवहन के अंदर हमने राज्य राजमार्ग, NH, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कों के बारे में थोड़ी चर्चा की थी, ठीक है। अपन चर्चा कर रहे थे, पिछले वीडियो की बात करें तो एक्सप्रेस वे की। किसकी बात कर रहे थे? एक्सप्रेस वे की। एक्सप्रेस वे, तो एक्सप्रेस वे मैंने कहा था कि एक्सप्रेस वे होते हैं जिनको कि राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर दबाव कम करने के लिए जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिएगा प्रमुख औद्योगिक शहरों को जोड़ रहा है, प्रमुख व्यापारिक शहरों को जोड़ रहा है, या मान लीजिएगा सामरिक स्थल के जो स्थल हैं उनको जोड़ रहा है। अगर इन पे दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको क्या कर दिया जाता है, जो इनको 8 से 10 लाइन या 6 से 8 लाइन में बदल दिया जाता है। छह से 8 लाइन देखिए किस प्रकार से। मान लीजिएगा ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग। NH। मान लीजिएगा इस पर ट्रैफिक बढ़ गया तो फिर क्या करेंगे, इस साइड में इधर भी, फिर इधर भी, इधर भी, और इस साइड में भी क्या करेंगे कि मार्ग रेलवा इसके जो क्या करेंगे और मार्ग बना देंगे इसको, यानी लाइनें होगी 1 2 3 1 2 3। तो ये 6 7 8 लाइन का हो गया। कितना हो गया? 8 लाइन का, जिससे कि यातायात सुगमता से हो सके, ठीक है। अब देखिएगा जो इसका निर्माण और रख रखाव है, जो इसका निर्माण और जो रख रखाव है वो कौन करता है? भारत सरकार और NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निगम, ठीक है। भारत सरकार के जो उपक्रम है ये करता है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इसका रखरखाव और ये दोनों साथ में मिलकर करते हैं, ठीक है। कि इस पर टोल टैक्स कितना लगाना है, क्या लगाना है, सारी की सारी चीजें ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब बात करें कि सर राजस्थान के अंदर कौन सा था पहला नेशनल हाईवे, ठीक है। भारत के अंदर कौन सा था? तो देखिए भारत के अंदर, भारत में पहला एक्सप्रेसवे वो था NH8। कौन सा था? NH8 था। अब था कैसे सर, था कैसे बात कर रहे हो कि देखिएगा किस प्रकार से कि पहले था ही, अब इसका नामकरण चेंज हो चुका है, दूसरा नाम हो चुका है। क्या हो चुका है? दूसरा नाम इसका चेंज हो चुका है। किस प्रकार चेंज हो चुका है कि बात करें NH8 था, पहले कहां से कहां तक बहता था, अब कहां से कहां तक नहीं बहता था, ठीक है। वो बात करेंगे NH8, ठीक है। उससे पहले बात कर लें कि जो इसके मील के पत्थर होते हैं, जो मील के पत्थर होते हैं, जिसमें मैंने कहा था आपको मील के पत्थर होते हैं, जिससे हमारा ऊपर पट्टी लिखी होती है,
एक इस प्रकार की होंगी, इसका कलर होगा पीला कलर। कौन सा होगा? पीला रंग। पीले रंग के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? पीले रंग के। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा। अगर मान लीजिए आप किसी सड़क पर यात्रा कर रहे हैं, अगर मान लीजिएगा वहां पर पीले रंग का मील का पत्र आता है, तो इसका अर्थ है कि आप एक्सप्रेस वे या आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। किस पर चल रहे हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है, भारत में पहला एक्सप्रेस वे कौन सा? नेशनल हाईवे 8। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक था, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं। देखिएगा, मैं एकदम डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा आपको, इसमें बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद होगा। अगर देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगे तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। ठीक है, देखिएगा, मैं इसको आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ कहाँ से ये चलता था। ठीक है, बात करें, अगर अपना मान लें एक स्थान ये दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। ठीक है, फिर यहाँ पे जयपुर, फिर अजमेर। कौन सा? अजमेर। ठीक है, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, फिर आपका उदयपुर, फिर राजसमंद। ठीक है, ये आपका राजसमंद। ठीक है, फिर आपका ये उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। जयपुर, देखो, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से राजसमंद, राजसमंद से उदयपुर। ठीक है, लास्ट में नीचे आ जाता है ये यहाँ पे मुंबई। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, मुंबई जो आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो दिल्ली से पहले राजस्थान में एक स्थान आता है बेरोड, अलवर। यहाँ पर उत्तर साइड से राजस्थान प्रवेश करता है। दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे आता है एक स्थान आपका, जिसका डूंगरपुर में स्थान आता है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में, और स्थान का नाम है इसका रतनपुर। कौन सा? रतनपुर। ठीक है, ये रतनपुर आता है। ठीक है, डूंगरपुर के अंदर। फिर यहाँ से ये निकल जाता है मुंबई की ओर। किधर? मुंबई की ओर। और आपका ये कौन सा है? NH 8। कौन सा? NH 8। पहले इसके बारे में चर्चा करते थे, क्या क्या कहते थे इसकी विशेषताओं के बारे में, क्या क्या विशेषताएं थी? राज्य का सबसे व्यस्तम राजमार्ग। राजमार्ग क्या? नेशनल हाईवे, NH, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, ये इसकी विशेषता थी, राज्य का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग। अब ध्यान करना, NH 8 है, इसको बदल दिया गया है। किस किस के अंदर बदल दिया गया है? तो देखिएगा, NH 8 को हमने बदल दिया है, एक तो NH 58 के अंदर और एक NH 48 के अंदर। किसके अंदर? NH 8 और 48 के अंदर इसको बदल दिया है, NH 58 और NH 48। ध्यान रखना, अब NH इसका अस्तित्व नहीं रहा है, ये बदल गया इनके अंदर। किसके अंदर? NH 58 और NH 48 के अंदर। किस प्रकार से? अभी देखो, बताता हूँ आपको। NH 8 और NH 48, थोड़ी इंक डाल लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको रब करता हूँ, मैं दोबारा दूसरा बनाता हूँ, NH 58 और NH 48। ठीक है, जो आपका
NH8 था, अब उसका रूपांतरण हो गया है इसके अंदर NH58 और NH50। दो राष्ट्रीय राजमार्गों में बदल गया है। किस किस में? NH58 और NH50 तक। देखिए अब ये इसमें कौन कौन सा है, ठीक है। तो वापस वही शुरू करते हैं इधर से, अपना ये वापस दिल्ली, कौन सा? दिल्ली। फिर आ जाते हैं अपन जयपुर, कौन सा? जयपुर। फिर अजमेर, कौन सा? अजमेर। दिल्ली, जयपुर, अजमेर। फिर ये थोड़ा सा यहाँ से डायवर्ट होगा, थोड़ा सा यहाँ से डायवर्ट होगा, और किस साइड में होगा ध्यान रखिएगा, यहाँ से आएगा ये भीलवाड़ा। कहाँ पे आएगा? भीलवाड़ा। इस साइड आ जाएगा अपने यहाँ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। फिर भीलवाड़ा से यहाँ चित्तौड़, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। भीलवाड़ा में आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ में आ जाएगा, और चित्तौड़गढ़ से वापस चला जाएगा उदयपुर। कहाँ चला जाएगा? उदयपुर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ से वापस चला जाएगा ये उदयपुर। कहाँ पे? उदयपुर, ठीक है। और उदयपुर से फिर से निकल जाएगा ये नीचे, कहाँ पे? आपका जो मुंबई है, ठीक है, मुंबई के अंदर, ठीक है। और यहाँ से आपका रतनपुर, डूंगरपुर। अब सर चेंज क्या हुआ देखो, पहले अपन ने भीलवाड़ा और चित्तौड़ शामिल नहीं किया था, राजसमंद आया था, यहाँ पे आया था राजसमंद, लेकिन यहाँ से डाइवर्ट हो गया। क्या हो गया? डाइवर्ट। और यहाँ पे कहाँ प्रवेश किया था इसने? अलवर में जो स्थान था बहरोड, ठीक है। अब इसके अंदर चेंज कहाँ से आया देखिएगा, चेंज इसके अंदर कहाँ से आता है? तो चेंज इसके अंदर आता है कहाँ से कहाँ देखिएगा, तो आपका एक स्थान है, यहाँ से शुरू होता है चूरू से। कहाँ से? ये आपका है चूरू, क्या है? चूरू। और चूरू से फिर आता है ये नागौर। कहाँ आता है? नागौर। नागौर से आता है, देखिए यहाँ से कैसे आता है, मैं डॉट कर बना रहा हूँ इसको। चूरू से नागौर, नागौर से अजमेर, और अजमेर से आता है ये राजसमंद। कहाँ आता है? राजसमंद, ठीक है। और राजसमंद से फिर चला जाता है ये उदयपुर की ओर। किस? उदयपुर की ओर, ठीक है। अब बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या है, वो सारी चीजें पढ़ लेते हैं। डॉट डॉट ध्यान रखना भाई, है ना, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके अंदर बात करें दो, एक इसके अंदर कामली घाट है, एक है इसके अंदर दर्रा है। कौन सा? दर्रा, ठीक है। एक कामली घाट और एक दर्रा है इसके अंदर, ठीक है। अजमेर और इसके बीच में एक है कामली घाट। कौन सा है? कामली घाट। और उदयपुर और उदयपुर और राजसमंद के बीच के अंदर है इसके अंदर चिरवा दला। कौन? चिरवा घाट सुरंग है। कौन सी है? चिरवा घाट सुरंग है, ठीक है। ये आपकी है चिरवा घाट सुरंग, ठीक है। और ये आपका है कामली घाट, ठीक है। कामली घाट हो गया और आपका हो गया चिरवा घाट सुरंग, ठीक है। अब इसके आगे बात करें कि और इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं रहेगी, क्या चीजें रहेगी, ठीक है। तो देखिएगा, जो आपका ये सीधा है, जो पहले NH8 था, इसको नाम देते हैं अपन NH50, NH50, ठीक है। ये आपका NH50 और NH58, ये NH58 रहेगा। यहाँ से यहाँ तक चूरू, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर तक, ये कौन सा रहेगा? NH58, 58, ठीक है। तो ध्यान करना ये तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब कामली घाट कहाँ पड़ता है? अजमेर से राजसमंद के बीच। कहाँ से कहाँ तक? अजमेर से राजसमंद के बीच कामली घाट। और आपका जो राजसमंद से उदयपुर के बीच पड़ता है चिरवा घाट। तो याद रखना, जो कामली घाट है वो कहाँ से कहाँ तक पड़ेगा? आपका अजमेर से चलता है और राजसमंद के जो बीच में आता है, राजसमंद के बीच में आता है कामली घाट। फिर जो चिरवा घाट है, चिरवा घाट कहाँ से आता है? राजसमंद से उदयपुर के बीच, राजसमंद से उदयपुर,
ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख दो विशेषता हो गई। ठीक है, अब इनके अंदर विशेषता लिखिए, इन दलों की विशेष, इन दो नेशनल हाईवे की विशेषता क्या है, विशेषताओं की बात करें तो राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेसवे, राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेस वे, पहले इसका नाम क्या था, NH8 था। क्या था, NH8, फिर किस में बदल गया, NH48 में। कौन सा है, NH48, ध्यान रखना। अब चेंज हो गया, NH48 हो गया। पहले NH8 था, लेकिन अब कौन सा हो गया, NH48 हो गया। कौन हो गया, NH48, जिसकी राजस्थान के अंदर लंबाई, जिसकी राजस्थान में कुल लंबाई 632.48 किलोमीटर, कितनी है याद रखना, 632.48 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान के अंदर 632.48, सिर्फ राजस्थान तक, यहाँ तक ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान तक ध्यान रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अलवर तक। ठीक है, कितनी है, 632.48 किलोमीटर। ठीक है, अगली प्रमुख विशेषता की बात करें तो NH48 पर राज्य का पहला चलता फिरता ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा सेंटर यानी आपातकालीन अस्पताल है। क्या है, चलता फिरता ट्रॉमा सेंटर है। ये कहते हैं कि किशनगढ़ के तहत है। कहाँ पे आता है, किशनगढ़ के तहत है। कहाँ आता है, किशनगढ़ के आसपास आता है। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता होगी NH48 पर पहला चलता फिरता राज्य का ट्रॉमा सेंटर। ठीक है, अब इस दिल्ली जो मुंबई है, इसको एक नाम और देते हैं, इसको नाम देते हैं कौन सा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। ठीक है, तो अगली विशेषता यह लिखता हूं मैं, जो NH48 है, NH48 है, ये दिल्ली मुंबई जो आपका औद्योगिक गलियारा है, औद्योगिक गलियारा का भाग है। क्या है, औद्योगिक गलियारा का भाग है। और दूसरा, ये एक और पार्ट है, इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, उसका भाग भी है, स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो दिल्ली आपके, फिर मुंबई, मुंबई से फिर चेन्नई, चेन्नई से फिर कोलकाता, फिर वापस से दिल्ली, यानी पूरे भारत को एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ती है, उसका भी ये भाग है। कौन सा, NH48। ठीक है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। ठीक है, और स्वर्णिम चतुर्भुज, इस दोनों का भाग है। तो 3-4 विशेषता मैंने बता दी, कौन कौन सी। NH48 पे पहला आपको याद रखना है कि चलता फिरता ट्रॉमा सेंटर इस पे है, पहली विशेषता तो ये हो गई आपकी। दूसरी विशेषता, राज्य का एकमात्र एक्सप्रेस वे, पहले 8 नाम था, अब इसका 48 हो गया। कौन सा हो गया, 48। राज्य में इसकी लंबाई है 632.48 किलोमीटर, और दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का भाग है, और स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है। कौन, NH48। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर कामली घाट इंपॉर्टेंट होता है, और चिरवा घाट शुरू। कामली घाट अजमेर से राजसमंद के बीच, देखिएगा आपका जो अजमेर है और राजसमंद, इसके बीच में कामली घाट। ठीक है, यानी पहाड़ी क्षेत्र, राजसमंद जानते हो पहाड़ी क्षेत्र है, उदयपुर है, इधर भी पहाड़ी क्षेत्र है, तो इनको जोड़ने के काम आता है। ठीक है, तो दर्रा है, घाट है, सुरंग है। ठीक है, ये याद रखना, घाट सुरंग, चिरवा घाट राजसमंद से उदयपुर के बीच, और ये पूरा का पूरा। ठीक है, और ये चूरू, नागौर आपका, और फिर राजसमंद, फिर कह सकते हो उदयपुर, अजमेर को जोड़ता हुआ ये आता है। ठीक है, कौन सा, ये NH58 है। NH58 और NH48 बदल चुके हैं इनका नाम, पहले NH8 होता था, अब NH58 और NH48 हो चुका है, NH8 और NH48 हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका हो गया NH8, कौन सा, NH8। ठीक है,
NH8 बदल गया NH58 और NH48 के अंदर, ठीक है। अब इसके आगे देखें, दूसरा बात करें, अगले हाईवे की बात करें तो अपन बात करेंगे किसकी, दूसरे हाईवे की बात करेंगे। इसके अंदर रहेगा आपका कौन सा अगला हाईवे रहेगा, इसका नाम है NH, तो ये आपका था कौन सा, ये आपका था एक्सप्रेस, एकमात्र एक्सप्रेस वे था, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली। किसके बारे में, एकमात्र एक्सप्रेस वे। अब अपन आएंगे NH पर, किस पे आएंगे, NH पर। ये तो एक्सप्रेस वे था, अब आएगा आपका NH, जिसको अपन कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसका थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, बाकी सेम ही उसी के एक्सप्रेस वे की तरह ही है। एक्सप्रेस वे हमने तब्दील किया था NH से, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा ध्यान देना। ये क्या करता है, जो राजधानी क्षेत्र है, जो प्रमुख राजधानियां हैं, राजधानियों को राजधानियों से, यानी राजधानी को राजधानी से जोड़ता है, और प्रमुख औद्योगिक नगरों को प्रमुख औद्योगिक नगरों को प्रमुख धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों को जोड़ता है, और फिर सामरिक स्थलों को, और फिर विदेशी मार्ग को जोड़ता है, ठीक है। और कौन बच गया, बंदरगाह को, और प्रमुख हवाई अड्डों को, प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनको ये जोड़ता है, ठीक है, बंदरगाह और हवाई अड्डों को, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके अंदर चेंज रहेगा, थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा वो चीजें अपन देखते हैं। इसका निर्माण है वो कौन करता है, और इसका संचालन कौन करता है, ठीक है। अगर बात करें निर्माण और रखरखाव की, निर्माण और रखरखाव वो करता है आपका NHAI, ठीक है। और संचालन है, ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होता है, जो संचालन है वो करती है भारत सरकार। कौन करती है, भारत सरकार। अब आप वो सर अंदर कैसे, यानी निर्माण और रखरखाव तो करेगी आपकी NHI, यानी जितने भी प्रकार के निर्माण कर रखरखाव बनी NHI करेगी, लेकिन जो टोल टैक्स वगैरह क्या होंगे, यानी जो टोल टैक्स वगैरह, टोल टैक्स कौन सी सुविधा ये होनी है, ये विषय हो जाएंगे फिर किसके, भारत सरकार। किसके हो जाएंगे, भारत सरकार के। पहले के अंदर एक्सप्रेस वे के अंदर क्या था, दोनों मिलकर करते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों मिलकर नहीं, अलग अलग करेंगे, ठीक है। NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। वापस से बता देता हूँ आपको, संचालन हो गया भारत सरकार के द्वारा पूरी की पूरी, ठीक है। अगर राजस्थान का बात करें तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान का भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्गों में स्थान, पहला स्थान है भाई, कौन सा, फर्स्ट स्थान है, ठीक है। लेकिन बात करेंगे राजस्थान में लंबाई की, राजस्थान का भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान का भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में स्थान, ये कौन सा है बताइए, देखिए आप, कौन सा है, दूसरा भाई, कौन सा है, दूसरा,
पहला किसका हो गया? आपके उत्तर प्रदेश का। किसका हो गया? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये आपका था कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग। रख रखाव और निर्माण का कार्य कौन करता है? सारा का सारा मैंने चर्चा कर ली है। अब राजस्थान के अंदर कुल एनएच कितने हैं? राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग 47 है। कितने हैं? 47 है। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के अंदर है 47, और इनकी लंबाई की बात करें तो वो है 9079.50 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डाटा ध्यान रखना कि राजस्थान का अगर बात करें कि जो पूरे एनएच हैं भारत के अंदर, उनमें राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा स्थान? पहला स्थान। और लंबाई के मामले में पूछे दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका? यूपी का। अगर बात करें राजस्थान के अंदर कितने एनएच निकलते हैं तो 47 निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 47। और बात करें राजस्थान के अंदर एनएच की लंबाई तो कितनी है? 9079.50 किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है, अब राष्ट्रीय राजमार्ग अपने कंप्लीट होते हैं। अब शुरू करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग एक एक को। जो पहला मैंने पढ़ाया था आपको NH 8, और NH के भाग किए थे NH 58 और NH 48, वो था एक्सप्रेसवे। कौन सा था? एक्सप्रेसवे। अब राष्ट्रीय राजमार्ग अपन शुरू करेंगे। हालांकि पार्ट तो इसी का था, लेकिन वो एक्सप्रेसवे एकमात्र है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर एकमात्र एक्सप्रेसवे है, इसलिए वो पहले पढ़ा दिया आपको। अब शुरू करेंगे अपन पूरे राजमार्ग। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कि मैंने आपको इसके बारे में बता दिया पूरा का पूरा कि कौन से राजमार्ग थे, कौन से जितने प्रकार के थे। अब राष्ट्रीय राजमार्ग अपन जो अगला वीडियो है उसके अंदर शुरू करेंगे। कौन सा? कि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो राजस्थान में से निकलते हैं, छोटे बड़े कौन से, सारे के सारे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, अगला वीडियो जल्द ही आएगा आपके सामने।